हिमाचल प्रदेश कल से विधानसभा का मानसून सत्र और उसके बाद विधानसभा के आम चुनाव। हमारे साथ इस समय एक ऐसे शख्स हैं, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा जीती तो किसी मैगजीन ने उनके विषय में लिखा था राष्ट्रीय चुनावी चेहरा। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र कुमार। इस समय चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पत्रिका की ही बात करें, उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा जीती थी, दूसरी बार वहां सरकार बनी, आप सह प्रभारी थे, उसके बाद एक आपके विषय में टाइटल दिया गया था राष्ट्रीय चुनावी चेहरा। प्रदेश की जनता पूछती है कि क्या कभी अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश का चुनावी चेहरा बनेंगे? मैं धन्यवादी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कम उम्र में सांसद बनने का अवसर दिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने एक बार नहीं 4 बार लोकसभा जिताकर संसद में भेजा और पार्टी ने मुझे जहां एक और युवा मोर्चा का अध्यक्ष 1 बार नहीं 3 बार बनाने का काम किया, वहीं पर जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जो पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए उसका प्रभारी बनाकर भेजा और मुझे खुशी इस बात की हम उसमें जीते। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सह प्रभारी बनाना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी थी और पहली बार किसी दल के मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी भी वापस सत्ता में आई, ये अपने आप में रिकॉर्ड बना, पूर्ण बहुमत से आई। अलग अलग राज्यों में बिहार से लेकर केरल और बाकी चुनावों में भी जाने का अवसर पहले भी मिला। असम से लेकर बाकी चुनाव प्रचार करने जाता था, अब प्रभारी बनने का अवसर मिला। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बड़ा देश है, हर प्रदेश की अपनी स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनके अनुसार चुनाव लड़ना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा, पार्टी ने बहुत मौका दिया है काम करने का और जहां दिया मैं वहां पर बहुत खुश हूँ। आप अपने उत्तर में एक जिक्र कर रहे थे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, उसी से ही प्रश्न निकालें तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से इस समय 3 सांसद हैं, 2 राज्यसभा के हैं, 1 लोकसभा के हैं, जो आप जीत कर आए हैं। प्रश्न ये है, हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्तारूढ़ पार्टी के और दूसरे उसी पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर कितना दारोमदार अपने कंधों पे मानते हैं और कितनी बड़ी चुनौती इस विधानसभा चुनाव को भी मानते हैं? एक कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी तो बनती ही है, सांसद के नाते भी बनती है और पार्टी जो जो जिम्मेदारियां देती है उसको वो अच्छी तरह से निभाएंगे। जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करना होगा वहाँ पर जाएंगे भी। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं चुनाव प्रचार में उतरेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उतरेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उतरेंगे, इतने बड़े बड़े नेता उतरेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने एक नाम नहीं लिया, प्रेम कुमार धूमल भी क्या इस चुनाव में उतरेंगे? वो तो सदा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, किसी भी रूप में पार्टी ने चाहा है, सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने किया है। वो तो एक कार्यकर्ता है। चुनाव के बाद भी, अपने पिछले चुनाव के बाद भी पोलिंग बूथों पे जाकर अगर किसी व्यक्ति ने मीटिंगें की 7 दिन के बाद तो प्रेम कुमार धूमल जी ने की। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कार्यकर्ता के रूप। पिछले कल कांग्रेस के प्रदेश के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल यहाँ पर आए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं और चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने कल 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहले उन्होंने कहा है हम सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। एक और बात कही कि 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। भाजपा की क्या रणनीति रहेगी उन घोषणाओं के ऊपर? किस तरह से चुनाव जीता जाएगा? बिन जल जिस तरह से मछली छटपटाती है, कांग्रेस उसी तरह से सत्ता के बाहर रहकर छटपटाती है। सत्ता में कैसे आए उसके लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस कर रही है। मुफ्त में ये दे दो, मुफ्त में वो दे दो, लेकिन ये कहीं पर भी जनता को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी का कामकाज देखा है, राज्य के विकास को और देश के विकास को देखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी। ये जो मुफ्त की बांट है इस पर नहीं जाएगी। आप मुफ्त की बांट पर नहीं जाने की बात कर रहे हैं, परंतु जयराम सरकार भी वर्तमान में 50% किराए में छूट दे रही है, 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है, फिर दोहरा रवैया क्यों? निश्चित तौर पर क्योंकि प्रदेश के खजाने में आपका पैसा कितना है। कर्जा लेकर कोई भी मुफ्त में बांटे वो किसी भी राज्य के लिए उचित नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि हमें राज्य के
आय के साधन और संसाधन बढ़ाने चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ें। मछली किसी को प्लेट पर नहीं परोसनी चाहिए, बल्कि मछली पकड़ने की गुर सिखाने चाहिए, आदत डालनी चाहिए। एक बहुत तेजी के साथ जितनी आवश्यकता समाज में हो उतना तो करना चाहिए, लेकिन चुनाव के लिए अगर आप ये सब करते हैं तो ये उचित नहीं है। श्रीलंका का एक उदाहरण सबके सामने है, किस तरह से श्रीलंका की हालत हुई है। दुनिया भर के बहुत सारे देश कर्जे में डूबे हैं और बांग्लादेश में भी कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर भारतीय राज्य को सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो मुफ्त में बांटने के वायदे हैं, इससे राज्य डूब रहे हैं, कर्जे में गहरी तरह से बिल्कुल कर्जे में डूब चुके हैं। तेलंगाना का उदाहरण देना चाहूँगा। जब तेलंगाना बना तब हज़ारों करोड़ रुपये तेलंगाना के पास अपने खजाने में थे। आज लाखों करोड़ कर्जे में तेलंगाना जैसा राज्य डूब चुका है। बांट कर मुफ्त की घोषणाएं कर करके। सोशल वेलफेयर तब होता है, पहले आप कमाई करेंगे तब जाके सोशल वेलफेयर करेंगे। गरीब के लिए कीजिए, लेकिन हर किसी को बांटने की आवश्यकता नहीं है। जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हर किसी को देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां तक प्रदेश के चुनावी चेहरे की बात है, पार्टी ने जो जो जिम्मेदारियां दी हैं वो उन्होंने शिद्दत के साथ निभाई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का जिक्र आया, वो भी चुनावों में जोरों शोरों के साथ पार्टी का प्रचार करते हुए दिखेंगे। और वहीं मुफ्तखोरी की बातों में जनता नहीं आएगी, इस तरह की बात भी कही है। तो फिलहाल टिंज भारत में बस इतना ही। नमस्कार।